महादेव और केम छो भाई, और क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें डेमन स्लेयर सीजन 1 में ज़ेनित्सु की पावर से ज्यादा कागाया ओबयाशी की मिस्टीरियस लगे? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम उनके से दिखने के पीछे का राज जानेंगे, उनकी मिस्टीरियस फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि उनका डायरेक्ट संबंध मुसेंग किबुत्सुची के साथ है। सो लेट्स टॉक। तो समझो कि कागाया ओबयाशी के ऐसे दिखने के पीछे का राज है उनका कर्स यानी श्राप, जो कि उनकी फैमिली को मिला है मुसेंग किबुत्सुची की वजह से। क्योंकि जिस ब्लड लाइन से मुसेंग बिलोंग करता था उसी सेम ब्लड लाइन से ओबयाशी की फैमिली भी बिलोंग करती है, जिसे जब मुसेंग डीमन बना तो प्रीस्ट ने उसी ब्लड लाइन को कर्स देना शुरू कर दिया। और कर्स के कारण ओबयाशी की फैमिली में एक से ज़्यादा मेल पैदा नहीं हो सकते थे, और अगर गलती से पैदा हो भी जाए तो उस बच्चे को छोड़कर बाकी सारे बच्चे मारे जाते थे। और फैमिली का मेल सिर्फ 30 सालों तक ही जिंदा रह सकता है। आप जो एक कागाया के सर पर ये दाग या घाव जो भी कहो वो देख रहे हो, वो उनके श्राप के कारण ही है, जो कि समय के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा। और उसी के कारण ओबयाशी की फैमिली का मेल मारा जाता है। और ओबयाशी की फैमिली में जन्म लेने वाली बच्चियाँ भी कम से कम 13 सालों तक ही जी सकती है। वो कितनी भी अपनी संभाल रखे पर 13 साल तक उन्हें बीमारी होगी और वो मारी ही जाएगी। पर इस श्राप में कैच है, 13 साल की उम्र से पहले उनकी शादी करवा दी जाए, जिससे उनकी सरनेम चेंज हो जाएगी और वो बच जाएगी। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे श्राप से तो ओबयाशी की फैमिली खत्म हो ही जाएगी। इसके कारण कागाया ओबयाशी के एंसेस्टर्स प्रीस्ट के पास गए और उनसे दया की भीख मांगी। बदले में उनके शब्द कुछ ऐसे थे: There is a demon on the same bloodline. Put your heart and soul into defeating him. Then the family shall never die. मतलब ओबयाशी की फैमिली को अपने पूरे दिल और आत्मा से किसी भी तरह मुसेंग किबुत्सुची को हराना होगा, क्योंकि वो सेम ब्लड लाइन से है। और अगर ये ऐसा करते हैं तो उनकी फैमिली कभी खत्म नहीं होगी। अब समझो कि इतने सारे श्राप से ओबयाशी की फैमिली तो कम से कम डिस्ट्रॉय हो गई थी। उनके पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, जिससे उन्हें डीमन स्लेयर कोर की शुरुआत की, जिससे वो मुसेंग किबुत्सुची को हरा सके और लोगों को डीमन से बचा सके। अब बात कर लेते हैं कागाया ओबयाशी की वाइफ अमाने ओबयाशी की। तो अमाने और कागाया 10 साल पहले मिले थे, और कागाया की फैमिली श्रापित होने के कारण वो किसी से भी ऐसे ही शादी नहीं कर सकते थे। और अमाने भी शिंतो प्रीस्ट फैमिली में पैदा हुई थी, और श्राप के कारण कागाया फैमिली को कंपलसरी प्रीस्ट की बेटी से ही शादी करनी होती थी। और जब उन दोनों की शादी हुई तो कागाया की उम्र 13 साल की थी और अमाने की 17 साल की थी। और आज उनकी शादी के 10 साल बाद उनके 5 बच्चे हैं। इनमें से 4 लड़कियां हैं: हिनाकी ओबयाशी की, निचिका ओबयाशी की और कुइना ओबयाशी की, और एक लड़का है किरिया ओबयाशी की। और अब जैसा जैसा समय बीत रहा है, कागाया की भी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण अमाने कागाया को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, और ज़रूरत पड़ने पर डीमन स्लेयर कोर के कुछ फैसले भी वो खुद ही लेती है। अब देखो भाइयों, जाहिर सी बात है, ऐसी महानसी कोई साधारण महल या फिर गांव में तो रहेगी नहीं। तो ओबयाशी की फैमिली यानी ओबयाशी की मेंशन स्वर्डस्मिथ विलेज में आता है। और इस स्वर्डस्मिथ विलेज का पता बहुत ही कम लोगों के पास है, इवन मुसेंग किबुत्सुची भी नहीं जाता। तो इस फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और आपको ये विलेज सीजन 3 में देखने को मिल जाएगा। पर देखो भाइयों, इतनी सब चीज़ों के बाद आप कागाया ओबयाशी को नॉर्मल ह्यूमन या फिर पावरलेस ह्यूमन मत समझ लेना। ऑफ कोर्स वो तलवारबाजी या फिर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, पर उनके पास भी गजब की पावर्स होती है। जैसे कि कागाया ओबयाशी किसी भी सिचुएशन में अपनी वॉइस की पिच को ऊपर नीचे कर अपने अपोनेंट को काम फील करवा सकते हैं। और चाहे जितनी भी खराब सिचुएशन हो, कागाया उसमें भी राइट डिसीजन ले सकते हैं। और आगे चल के उनकी ये खूबी उनके बच्चे किरिया ओबयाशी में आती है। और ये सब भी कम था कि कागाया अंधे होने के बावजूद भी फ्यूचर और पास्ट की चीजें देख सकते हैं, और उनका ये गुण उनकी बच्ची कुइना ओबयाशी के पास है।